कर्क राशि। जी, कर्क राशि के जातकों आपके लिए वीडियो है। शनिदेव मार्गी हो गए हैं 28 नवंबर को। जी, मीन राशि में मार्गी हुए हैं तो आपके नवे भाव में मार्गी हो गए हैं, भाग्य के भाव में। और कर्क राशि के जातकों आपकी जिंदगी में अब होंगे चमत्कार। अगले 8 महीने तक चमत्कार ही चमत्कार होने वाले कर्क राशि के जातकों। जैसा कि आपको पता होगा कि 29 मार्च 2025 को आपकी राशि से शनि की ढया खत्म हो गई थी। आपने उम्मीद की थी कि बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन शनिदेव वक्री हो गए थे और आपको मिलते मिलते रह गया था। लेकिन अब वो सारा सारा समय इतिहास बन चुका है। शनिदेव मार्गी हो चुके हैं मीन राशि में, और अब जो हैं एक बार फिर से आपके जीवन को जो हैं चमत्कारों से भरेंगे। क्या कुछ चमत्कार मिलेंगे आपको बता रहे हैं जल्दी। नए मेहमानों का स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में ही हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कर्क राशि के जातकों की शनिदेव मीन राशि में मार्गी हो गए हैं, मीन राशि में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में, और आपके लिए नवे भाव में चल रहे हैं। तो जो ढया में आपने लगभग 3 साल तक ढया चली थी आप लोगों पर, जितना आपको नुकसान हुआ था, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ था, और कुछ और स्वास्थ्य की दृष्टि से हानि हुई थी, और आपको कोई अगर लॉस हुआ था, नुकसान हुए थे, तो उसकी भरपाई करने के लिए शनिदेव अब बिल्कुल कटिबद्ध हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। जी, देखिए कि जो हैं अब शनिदेव आपको आने वाले 8 महीने तक क्या देंगे। देखिए 8 महीने तक शनिदेव अब बिल्कुल सीधी चाल में रहेंगे, कहीं वक्री नहीं होंगे। अब कहीं कोई अड़चन आपके नहीं आएगी। तो हम बताएंगे आपको कि 8 महीने में कौन कौन से चमत्कार होंगे कर्क राशि आपके जातकों के। कर्क राशि के जातकों आपकी राशि का परिचय कराते हैं। आप जो हैं इंग्लिश में कैंसर जोड़े कहते हैं। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है, ध्यान रखिए। और आप जल तत्व की राशि हैं। राशि चक्र में चौथे नंबर की राशि कर्क राशि मानी जाती है। भावुक राशि है और बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है कर्क राशि। सबसे भावुक राशि मिलनसार राशि के रूप में कर्क राशि को मान्यता प्राप्त है। तो आप लोगों के देखिए कि कौन से अब आप शनिदेव आपके चमत्कार करेंगे, जरा समझिए। पहला पॉइंट ये कि भाग्य आपका पूरा साथ देगा। ढया में जो है भाग्य ने बार बार धोखा दिया था, और ये आप लोगों ने पिछले 3-4 साल से अनुभव किया था। काम बनते बनते बिगड़ गए थे, बनते बनते अटक गए थे। ऐसी स्थिति आप लोगों की बनी थी। हालांकि ढया खत्म हुई थी 29 मार्च के बाद, कुछ रिलीफ मिली थी, शांति मिली थी, लेकिन फिर से 13 जुलाई से फिर दिक्कत आ गई। शनि वक्री हो गए थे। अब मार्गी अवस्था में भाग्य बढ़ेगा। कर्क राशि के जातकों वे काम आपके अब जल्दी हो जाएंगे जिसमें भाग्य की जरूरत होती है। जैसे सरकारी परीक्षा के इंटरव्यू हैं, उनमें भाग्य की जरूरत बहुत ही पड़ती है। इसके अलावा आपके विवाह सगाई के मामले हैं, उसमें भी भाग्य किस्मत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वे कार्य भी अटके हुए हैं, आपके पूरे हो जाएंगे। बिजनेस में प्रमोशन, अगर जॉब में प्रमोशन पाना है, उसमें भी भाग्य की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ भी आपका भाग्य अब साथ देगा। बिजनेस में ज़बरदस्त आपको ग्रो करना है, विस्तार करना है, तो किस्मत अब साथ देगी। ऐसा आप लोगों के योग बनेगा। जी, शनिदेव जो हैं इस तरह से आपको ये लाभ कराएंगे। दूसरा पॉइंट है कि अब आपके अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य बनेंगे। कर्क राशि के जात को आपको खुश होना चाहिए। जो कार्य आपके अटक गए हैं, जो कार्य बिगड़ गए हैं, अब आपके सही होने लग जाएंगे। और कुछ स्टाफ की नाराज़गी रही है, या आपके मान लीजिए कि कुछ काम शुरू तो किया था, लेकिन कानूनी बाध्यताएं ऐसी आ गई थी कि जिनके कारण आपके काम बिगड़ गए हैं। कुछ कानून, सरकार के ऐसे कानून हैं जो आपके व्यापार के अनुकूल नहीं है। तो जाहिर है कि अब आपको अपना व्यापार कानूनों का अनुकूल बनाना होगा। तो इस तरह से वो काम बिगड़ गया है। स्थिति ये होगी कि अब कुछ आप में फ्लक्चुएशन आएगा, नई कॉमर्शियल स्ट्रेटेजी बनेगी, और बिजनेस को नए ढंग से आप शुरू करेंगे और लाभ में रहेंगे। तो आपको लगेगा जैसे बिगड़ा हुआ काम आपका सुधर गया। काम अटक जाते हैं, रुपए पैसों के कारण कहीं आपके अटक गए हैं, वे अटके हुए कार्य भी आपके जो हैं सही हो जाएंगे और आपके पूरे हो जाएंगे। जी, तो इस तरह से जो हैं आपके कुछ ऐसे बाधाएं रही हैं, वे बाधाएं दूर हो जाएगी। देखिए कि तीसरा बड़ा लाभ है कर्क राशि के जातकों आपके लिए, सेकंड मैरिज का योग बनेगा। जी,
द्वितीय विवाह, विधवा, विधुर, तलाकशुदा जो कि चाहते हैं कि दूसरा विवाह करें, तो उनके लिए अच्छे चांसेस मिलेंगे। कुछ बाधाएं अगर आ रही है तो वे बाधाएं आपके दूर हो जाएंगी। सेकेंड मैरिज इस तरह से जो है आपको आपके जीवन को ज़्यादा संभालेगी। विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और कोई दिक्कत आ गई, व्यवधान आ गया है और आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लेवल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेवल मामला अटक गया है, वो मामला अब आपका सुलझ जाएगा। आपकी विदेश यात्रा आने वाला 8 महीने में अगर आप विदेश यात्रा करेंगे, यात्रा शुभ रहेगी, यात्रा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी जी। तो इस तरह से जो है आप उसका लाभ कमाइए। देखिए कि जो है चौथे नंबर पर पूर्व जन्म के पाप कटेंगे। कर्क राशि के जात को भाग्य के भाव में, किस्मत के भाव में आपके शनिदेव चल रहे हैं। नवा भाव भाग्य का भाव माना जाता है। पूर्व जन्म में जो बुरे कर्म किए थे, जाने अनजाने जो बुरे कर्म हो गए थे, देखिए हर एक इंसान से हो जाते हैं जाने अनजाने, कभी बुरे कर्म भी हो जाते हैं, तो पूर्व जन्म में कर दिए होंगे अपने ऐसे कोई, अब उसका इस जन्म में भुगतना पड़ता है। तो कर्क राशि के ऐसे जातक है 40 साल 45 साल के हो गए और उनको लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रही है, जीवन में कोई फायदा नहीं मिला। वैसे हम जातकों को कहना चाहते हैं आपके पूर्व जन्म के कर्म अभी तक आपका पीछा कर रहे हैं। आने वाले 8 महीने में इनमें से कई लोगों के आप लोगों के जो हैं कर्म, पूर्व जन्म के कर्म कट जाएंगे, यानी बुरे कर्म कट जाएंगे और आपको भी जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा, आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होगा। और ऐसे लोगों के जिनको लगता है कि आधी ज़िंदगी तो गुजर गई, अब आगे पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा, देखिए एकदम चमत्कार होगा और आपको नई ज़िंदगी का एहसास होगा जी। तो ये देखिए बहुत ही बड़ा लाभ है कर्क राशि जातकों आप सभी के लिए। 5वें नंबर पर धन की बरसात होगी जी। देखिए कि आपके लिए जो है आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और व्यापार अच्छे चलेंगे। आने वाले 8 महीने में शनिदेव जो हैं धन दौलत प्रदान कराएंगे। शनिदेव बड़े बिजनेस को भी संभालते हैं, तो बड़े बिजनेस आपके अच्छे चलेंगे। कुछ डिले हो सकती है, थोड़े डिले हो सकती है, लेट हो सकते हैं, लेकिन आखिर शनिदेव आप लोगों के साथ जो है न्याय करेंगे और ये न्याय के कारण आपका जीवन ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे। तो बैंक बैलेंस बढ़ने का योग है आप लोगों के लिए। 6ठे नंबर पर साहित्यकार पत्रकारों को लाभ है, जो क्रिएटर हैं रचनाकार हैं उनको खास लाभ होने का योग है। तो ये भी आपके एक बहुत ही बड़ा लाभ है कर्क राशि के जातकों आपके लिए। जो रचनाकार है, सोशल मीडिया पर जो एक्टिव हैं, जिनके यूट्यूब चैनल है, 8 महीने में आपके यूट्यूब चैनल अच्छे ग्रो करेंगे और आप जो हैं ज़्यादा जीवन में खुशहाल बनेंगे। तो ये भी जो हैं आपके लिए एक लाभ बनेगा। और देखिए कि जो है 7वें नंबर पर आप जो हैं जी कोई बड़ा लक्ष्य तय करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्क राशि के जातक आमतौर पर बड़ा लक्ष्य नहीं रखते हैं, आप बहुत ही प्रैक्टिकल लक्ष्य रखते हैं, छोटे लक्ष्य रखना आपको ज़्यादा पसंद है जी। लेकिन इस बार आपके शनिदेव जो हैं बड़े लक्ष्य तय करवाएंगे, बड़ा टारगेट तय करेंगे ज़िंदगी का, जैसे कोई बड़ा घर बनाना, बंगला बनाना, कार खरीदना। इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ ऐसे पॉपुलर बनना, पॉलिटिक्स में जाना, वहाँ कोई बड़े पद, मंत्री पद हासिल करना, या कोई सरकारी नौकरी की परीक्षा देना, वहाँ कोई बड़ा ऑफिसर बनना, यानी बड़े लक्ष्य आप तय करेंगे, बड़ा बिजनेस बनाना। तो इस तरह के आपके योग होंगे और ये आपके देखिए बड़ा लक्ष्य है तो जीवन में बड़ा बनते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ा लक्ष्य तय करना होता है, उस दिशा में फिर प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और एक दिन आके बड़ा बनने चाहते हैं। तो ये भी जो है आपके लिए रहेगा। कर्क राशि के जातकों अब आपने देख लिया कि ये आपके 7 आपके मारे कल्स होंगे। 7 तरह के चमत्कार आपकी जिंदगी में करेंगे, शनिदेव करेंगे। ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना, देखिए शनिदेव 9वें भाव में चल रहे हैं। 9वें भाव में चलने का मतलब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पड़ेगी। कर्क राशि के जातकों कानूनी मामलों में अड़चन आ सकती है। आने वाले 8 महीने में कोर्ट केस में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि लोअर कोर्ट निचली अदालत में हार जाए और बाद में अपील की अदालत में जीत जाए, तो थोड़ी दिक्कत आपके आ सकती है, ध्यान रखिए।
और कोई अच्छा वकील आप कीजिए कोर्ट केस के लिए। और इसके अलावा वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत आ सकती है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव हो सकता है, तो इसको थोड़ा सुलझाए और अच्छा तालमेल बनाए रखना अपने जीवन साथी से। बस शनिदेव थोड़े सप्तम दृष्टि, देखिए शनि की दृष्टियाँ जो हैं 3 दृष्टियाँ होती है, सबसे ज़्यादा प्रभावी सप्तम दृष्टि होती है, वो थोड़ा नुकसान करवा सकती है। आप लोगों को सावधान संभल कर रहना होगा जी। तो इस तरह से ये आपका हो गया। अब उपाय हम बताते हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव कमजोर है, या मान लीजिए कि आप उपाय करना चाहते हैं, शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाइए और शनिदेव को तेल चढ़ाइए। साथ में जो है, अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, आप काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। ये भी शनिदेव का एक वैकल्पिक उपाय है और इस तरह से आप अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं। कैसा लगा कर्क राशि के साथ कोई वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, हमें बहुत ही अच्छा लगा और आपके कमेंट्स और हमारे दूसरे दर्शक भी पढ़ेंगे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हम आपको उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।